बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। अब हम बुंदेलखंड के चंदेल वंशीय राजा परमार देव के राज्य महोबा की ओर चलते हैं, जहाँ पर जम्बे के राजकुमार करिंगा राय ने आक्रमण किया, परंतु देवयुग से और बनारस के वीर सरदार मीरा तालन और बक्सर के दक्षराज और रहीमल टोडरमल पहले से मौजूद थे। इन्होंने करिंगा राय को पीट कर भगा दिया। तब राजा परमाल ने इन सबको अपना धर्म भाई बनाकर महोबा में ही रोक लिया। तब से महोबा की शक्ति और संपन्नता निरंतर ही बढ़ती जा रही थी। इधर रानी मलिना अपने मन में चिंतित होती हैं कि यदि ये योद्धा अपने राज्य वापस लौट गए तो महोबा की संपन्नता और शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब राजा परमाल देव से कहा कि हमें इन चारों भाइयों का विवाह कर देना चाहिए। तब विचार विमर्श करके रानी मलिना की दो छोटी बहनें देवलदे और ब्रह्मा के साथ, जो राजा वासुदेव की पुत्री थीं, दक्षराज और बक्सराज का विवाह करवाया। वह रहीमल टोडरमल का जोधपुर की राजकुमारियों के साथ विवाह करवाया। विदा करा लई बहुवन की और द्वारे पर पहुंची आए, जितनी रानी चंद्रवंश की सो द्वारे पर करे मंगलाचार। चारों बहुओं को लेकर रंग महल में आई। जिस 9 लक्का हार को करिंगा राय लेने के लिए महोबा आया था, उसी 9 लक्का हार को रानी मलिना ने देवलदे को पहना दिया। इस प्रकार नई नवेली दुल्हनियों को अनेकों अनुपम उपहार प्रदान किए। फिर रानी मलिना के कहने पर दक्षराज को दसरपुरबा और बक्सराज को सिरसागढ़ बनाकर रहने के लिए दे दिया गया, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, इसलिए दोनों भाई दसरपुरबा में ही रहते थे। सुंदरगढ़ बने दसरपुरबा और सिरसागढ़, जहां पर बसे बनाफर राय। यहाँ से महोबा का नया इतिहास शुरू हो जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जब आधी रात को कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के पास पहुंचे, तब वहां पर शिवजी सुरक्षा में पहले से मौजूद थे। तब इन तीनों ने मन ही मन शिवजी की आराधना की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उनके लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। तब अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जब पांडवों को पता चला तो वो शिवजी के सामने युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए, परंतु शिवजी के सम्मुख जाते ही उनके संपूर्ण शस्त्र शिवजी के शरीर में समा गए। तब शिवजी ने कहा कि इस जन्म में तुम्हें इस कर्म का दंड नहीं दूंगा, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो, परंतु अगले जन्म में तुम्हें इस कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। तब सब दुखी पांडव श्री कृष्ण के पास गए। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में कब, किसका और कौन सा अवतार होगा। यही भविष्यवाणी आला उदल और इनके समकालीन रहे राजाओं की ओर संकेत करती है। परंतु इस समय हम आलखंड की ओर चलते हैं, जिसमें वर्णन है महाभारत का युद्ध जब पांडव विजय कर चुके, तब उनके मन में युद्ध करने की इच्छा पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि हे केशव, हमारी युद्ध करने में अभी तृप्ति नहीं हुई है। तब श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि पांडव विजय के कारण अभिमानी हो गए हैं। मृत्यु लोक के नियम के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, अतः पांडवों को अब हार का सामना करवाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आपकी ये इच्छा कलयुग में पूरी होगी। अब वही वचन पूरा होने का समय आ गया। मंडलीक नृप भूप युधिष्ठिर, जिनको सस प्रगट संसार, प्रगट भय सोई आला बन के, जिनकी अमर रही तलवार। भीमसेन प्रगट भय उदल बन के, और सहदेव वीर मलखान। अर्जुन प्रगटे ब्रह्मानंद भय, चारों महोबा के सरदार। लखन राणा जो कनवज के, पांडा नकुल के हैं अवतार। दुर्योधन प्रगटे दिल्ली में, हुई के पृथ्वी राज चौहान। चौड़ा ब्राह्मण पृथ्वी राज ढिंग, द्रोणाचार्य को है अवतार। दुर्योधन प्रगटो धांधु भाव, ताहर कर्ण को अवतार। नर अभिमन्यु भई इंदल, बेला भई द्रौपदी नार। ये विधि प्रगट भय कौरव पांडव, सब मिल कीनो युद्ध यगाए। धर्मराज ने दक्षराज की रानी देवलदे के गर्भ से ज्येष्ठ सुदी दशहरा के मध्याह्न समय में जन्म लिया। महोबा में धूमधाम से उत्सव मनाया गया और ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के लक्षण पूछे। तब ज्योतिषियों ने कहा
कि यह बालक सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है, इसलिए अपने शत्रुओं पर सिंह के समान ही गरजेगा। इसके साथ अनेक वीर योद्धाओं का नाम प्रसिद्ध होगा। यह सदैव अजय रहेगा। इसका नाम आला होगा। सहदेव ने वक्षराज की रानी ब्रह्मदेव के गर्भ से जन्म लिया। जोशियों ने कहा कि यह बालक बहुत बलवान होगा। इसके पैर में पद्म है। जब तक यह पद्म नहीं फटेगा, काल भी इसका बाल बांका नहीं कर सकता। इसका नाम भी आला के समान प्रसिद्ध होगा। इसका नाम वीर मलखान है। पांव पछाड़े दैन न जाने, जंगा टेक लड़े मलखान। रानी मलना के गर्भ से धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने ब्रह्मानंद के रूप में जन्म लिया। नकुल ने रतिभान की रानी तिलका के गर्भ से जन्म लिया, जिनकी वीरता का लोहा पृथ्वीराज ने भी माना। लाखन राणा जो उदल के परम मित्र थे। महोबा के राज पुरोहित चिंतामणि के यहाँ भी एक वीर बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ढेबा था। ये परमवीर होने के साथ साथ जोशी भी था। इसका सौदा हुआ अचूक था। ये बाएं हाथ से कठिन तलवार चलाते थे। विपत्ति के साथी हैं ढेबा, ऐसे मित मिलन के नाय। दक्ष राज की रानी देवलदे के गर्भ से गंडात मूल में एक बालक पैदा हुआ, जिसे ज्योतिषियों ने अशुभ बताया। उसे एक दासी को पालने के लिए दे दिया गया। बाद में यह बालक मेला में खो गया, जो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चाचा कानदेव को प्राप्त हुआ, जिसका नाम चंडपुंडीर रखा गया, जिसे धांधु कहा गया, जो दुशासन का अवतार हैं। उसी वर्ष वक्षराज की रानी ब्रह्मदेव के पास सुलखान का जन्म हुआ। रही गर्भ से दिवला रानी योद्धा भीम सैन्य अवतार। उदल नामक गढ़ मोहबे में हुई है प्रकट आज संसार। इसी प्रकार कौरवों ने भी जन्म लिया। दुर्योधन ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान, कर्ण ने ताहर, गुरु द्रोणाचार्य ने चौड़ा ब्राह्मण, द्रौपदी ने पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने इंदल का अवतार लिया। इस प्रकार आलखंड के अनुसार इन महारथियों ने कलयुग में जन्म लिया और इनका पूरा जीवन ही युद्ध करने में बीता। महोबा में इन वीरों के जन्म लेते ही उत्सव मनाया गया।